अभी मान लीजिए, चलिए आपके पास जो टॉपिक दिया हुआ था, गिवन था, लेकिन अभी मान लीजिए हम आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक दें तो फिर आप कैसे डिबेट करते हैं? आप तो ब्लैंक हो जाते हैं, आपको तो कुछ मालूम ही नहीं होता। तो डिबेट जो है आपकी जहन को परखने का, आपकी जहनियत को समझने की चीज है। मतलब आपकी सलाहियत और आपकी समझने की कितनी आपके अंदर समझ है, उसको समझने की चीज डिबेट है। तो आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए ऑन द स्पॉट और आपसे कहा जाए इस पर बोलिए, आपको उस पर बोलना है, उसको कहते हैं डिबेट। और डिबेट का मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ, ये नहीं कि आप पेपर पर लिख कर लाए और यहाँ पर बोल कर चले गए। जैसे अभी एक बच्ची ने, ज़ैनब, कौन है ज़ैनब? इन्होंने जो है सबने ज़्यादातर फेवर में बोला था, इन्होंने अगेंस्ट में बोला था। और होमवर्क इम्पैक्टफुल और स्ट्रेसफुल, ज़्यादातर बच्चे इम्पैक्टफुल पर तो बोल सकते हैं, स्ट्रेसफुल पर बोलना मुश्किल है, इन्होंने स्ट्रेसफुल पर बोला था। और इन्होंने सबसे बड़ी बात कि बिना देखकर बोला था। भले इनका कंटेंट इतना अच्छा नहीं था, इनका जो मतलब जो इन्होंने वो, लेकिन बोलने का जो इन्होंने बिना देखे बोला वो बहुत अच्छा था। इसके अलावा ज़ारा ने भी अच्छा बोला, लेकिन उतना अभी और अच्छा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक लड़की है सिमरा तैयब, कौन थी अभी बोल रही थी, कौन सी सिमरा तैयब? इनका प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा था, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इनके एक एक अल्फाज जो है वो सामने वाले को समझ आ रहे थे कि क्या कह रही है। बहुत चबाकर, बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को आपके सामने रख रही थी। और यही मतलब होता है स्पीच, जो आप अच्छी स्पीच दें उसका मतलब ये नहीं कि आप आए और आधे अल्फाज आपके अंदर ज़बान मतलब मुंह के अंदर रह गए और आधे बाहर आ गए, सामने वाला कुछ समझ नहीं पाया। आपका डिबेट में ये होना चाहिए कि आप अगर एक भी अल्फाज कहें तो सामने वाले के दिल और दिमाग में जाकर बैठ जाए और वो उसमें अपने दिल और दिमाग में अपनी जगह बना ले। ये नहीं कि आपके अल्फाज आप ही के अंदर रहेंगे। समझ में आ रहा है? और दूसरी सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात है, जरूरी नहीं है कि अगर आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप जो है वो इंग्लिश में ही आके बोलें। डिबेट का मतलब ये नहीं है, मान लीजिए मैं अभी जो बोल रहा हूँ ये मैं उर्दू में या हिंदी में ना बोल के मैं इसको रटा रटाया पे लिखकर इंग्लिश में ले आता और मैं बोलता, तो आप सुनते मुझे? अभी जितनी गौर से आप मुझे सुन रहे हैं, जितना ध्यान से मुझे सुन रहे हैं, अगर मैं इस पेपर पे लाके लिखी पढ़ रहा होता, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे आके आए और पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ के चले गए, अगर मैं भी यही करता तो आप मुझे सुनते? आप मेरी बात को समझते? नहीं। क्यों? अब मैं बोलते इंग्लिश में भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपको जो बेहतर समझ में आए, जो मुझे लगता है कि मैं आपको सेटिस्फाई जो है वो अभी उर्दू और हिंदी में मतलब या मिक्स लैंग्वेज में कर रहा हूँ, तो मैं वही यूज कर रहा हूँ। तो आपको अपनी बात पहुँचानी है, लैंग्वेज जो है जस्ट अ मीडियम, लैंग्वेज सिर्फ एक माध्यम है अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने का। लेकिन आपके अल्फाज कौन से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एक माला होती है उसमें मोती पिरोए जाते हैं, इस तरीके से अपनी स्पीच को अच्छा बनाने के लिए उसमें अल्फाजों को और लफ्ज को चुना जाता है, तब जाकर स्पीच अच्छी बनती है, तब जाके डायलॉग अच्छा बनता है, तब जाके डिबेट में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया जाता है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। एक बच्ची थी, क्या नाम था, तैयबा कौन है? इन्होंने भी अच्छा, इनका जो वो था मतलब इन्होंने भी बिना देखे पढ़ा। मैं ऐसा नहीं है, और लोगों ने भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं उनको यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिन्होंने बिना देखे पढ़ा, चाहे इंग्लिश में पढ़ा, चाहे हिंदी में अपना पार्टिसिपेशन किया या उर्दू में किया, लेकिन बिना देखे किया। वो सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर आकर आप बिना देखे पढ़ते जा रहे हैं, बोल के जा रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। ये नहीं कि आए और इंग्लिश में अपनी रटाया बोलकर चले गए। वो कहते हैं ना, अपनी बात को समझा रहे हैं कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाए, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाए। अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाए। तो अपनी बात को समझाने के लिए सिर्फ हम इतना जो लंबा चौड़ा एक ही बात पर बार बार इतनी गहराई से डिस्कशन कर रहे हैं, उसका मतलब सिर्फ यही है कि आपको जब आप सेकंड राउंड में, बहुत से बच्चे यहाँ से हमारे पास आपके रिजल्ट हम अभी अनाउंस नहीं करेंगे। आपके रिजल्ट जो अनाउंस होंगे वो कैनेडी ऑडिटोरियम में होंगे या यूनिवर्सिटी किसी भी ऑडिटोरियम में होंगे। हो सकता है कैनेडी उसकी बुक हो जिसमें हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, और वो या तो 10 नवंबर को होगा या 17 नवंबर को होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। संडे में होगा या 10 नवंबर या 17 नवंबर। वहीं पर आपको जो फर्स्ट होगा आप में से उसको ट्रॉफी दी जाएगी, और जो बच्चे नेक्स्ट लेवल के लिए सिलेक्ट होंगे उनको मेडल दिए जाएंगे, और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे।
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको जब आप नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो जो मैं बातें यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ वो बातों पर आपको खास ख्याल रखना है। और दूसरी चीज, यहाँ आपने सिर्फ 3 मिनट आपको मिले, 3 मिनट में आपने अपनी बात कह दी और अभी आपके पास टॉपिक था, इसमें से आपने वो टॉपिक को पढ़कर वो टॉपिक के बारे में लिखकर और यहाँ पर सुना दिया। हो सकता है वहां पर आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाए, या फिर आपको जो है कोशिश ये कीजिएगा कि बिना देखे पढ़ना है। भाई चाहे आप पॉइंट माइंड में नोट करके लाए, पेपर पॉइंट नोट करके लाए, हम भी हैं, हमने पॉइंट नोट करें तभी हम बोल रहे हैं ना आपके सामने। ऐसा नहीं है कि हम पूरा इतने एक्सपर्ट हैं कि सब कुछ जहन में बिठा लेंगे, हो जाता है आदमी स्किप कर जाता है। तो पॉइंट्स लिखिए, पॉइंट्स देखिए क्या पॉइंट है उसके बारे में उसको एलैबोरेट कीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए उसको एलैबोरेट कीजिए। ये नहीं कि पूरा उसको रीड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट लेवल में जाकर इस तरीके से करना है। बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यही बहुत बड़ी बात है। वरना हजारों लोगों में आप चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने अपना हौसला दिखाने की यहाँ कोशिश की, अपना जोश यहाँ पर आकर दिखाया, जुनून दिखाया। ठीक है, एक स्पीच का जो आपके अंदर जुनून था वो आपने दिखाया, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक बार मैं चाहता हूँ इन बच्चों के लिए सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। एक शेर आपकी नजर करके फिर अपनी जगह लूंगा कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्मत पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्मत पर, तू शाही है बसे रखकर पहाड़ों की चट्टानों पर।